नमस्कार दोस्तों। कल हमने राजस्थान की जलवायु का कोपेन का वर्गीकरण पढ़ लिया है। कोपेन के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि कोपेन ने 4 प्रकार से राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। एक BWHW जो कि राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जैसे जिसमें मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये वाले जिले हैं। देन BSHW जिसे अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु नाम दिया था, जिसमें मरुस्थल के जो बाकी बचे हुए जिले हैं जैसे जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर का कुछ भाग, झुंझुनू, ये BSHW के भाग हो गए। फिर हमने देखा था CWG जिसमें गंगा तुल्य जलवायु शामिल हो रही थी, और वो था राजस्थान का पूर्वी मैदान का भाग, जिसको हमने याद किया था ABCD, RSTU एंड जयपुर का जिला। RSTU एंड ABCD का मीनिंग क्या है ये शायद आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ जो वर्गीकरण था वो था AW प्रकार की जलवायु, जिसमें राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का भाग और वागड़ वाला भाग, जिसमें डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इन्वॉल्व हो रहे थे, वो वाला भाग AW प्रकार की जलवायु का है। आज हम राजस्थान की जलवायु के व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण करने वाला सेकंड पर्सन त्रिवार्था को पढ़ेंगे। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण लगभग कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उससे मिलता जुलता ही वर्गीकरण है। तो स्टार्ट करते हैं त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था ने जो कोपेन ने नाम दिया है उसका सिमिलर ही वर्ड यूज किया है, थोड़ा सा चेंज वर्ड है। जैसे पश्चिमी राजस्थान के लिए कोपेन ने वर्ड यूज किया था BWHW प्रकार की जलवायु, कैपिटल W एंड देन स्मॉल w, और त्रिवार्था ने इसके लिए यूज किया है B कैपिटल W एंड H। इसमें जो स्मॉल w है उस w को त्रिवार्था ने यूज नहीं किया है, क्योंकि स्मॉल w ये दिखाता है कि शीत ऋतु में बारिश नहीं प्राप्त होती है। तो त्रिवार्था का कहने का मीनिंग ये था कि ये w रिपीटेशन में क्यों यूज किया जाए, इसलिए त्रिवार्था ने स्मॉल w को काट दिया और ओनली BWH को यूज किया। एरिया लगभग वही है, इसलिए जो आपने कोपेन को याद किया है वही एरिया यहाँ भी लगाना है। तो इसमें स्मॉल w को कैंसिल कर देना है। बारिश है 10 सेंटीमीटर, एवरेज बारिश 10 सेंटीमीटर वाला जो भाग है वो BWH प्रकार की जलवायु का है। देन है B कैपिटल S एंड H। इसमें जो कोपेन वाला BSHW वाला जो भाग था वो वाला भाग इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें औसत वर्षा है 30 सेंटीमीटर। और हमने जो सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था उसमें भी इन पोर्शंस की बारिश थी। जैसे BWH प्रकार का जो भी एरिया आ रहा था उस एरिया की बारिश का क्राइटेरिया था 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, एंड BSH जो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु थी उसका क्राइटेरिया था 20 से 40 सेंटीमीटर। तो अगर इनका एवरेज निकालें तो भी यही एवरेज आता है। जैसे BWH का 0 से 20 है तो 10 आएगा, BSH का 20 से 40 है तो 30 सेंटीमीटर आएगा। देन है CAW। यहाँ कोपेन ने वर्गीकरण में जो C वाला वर्गीकरण लिया था उसका नाम था CWG प्रकार की जलवायु। तो यहाँ त्रिवार्था के लिए हमें G को हटा करके C और W के बीच में A वर्ड यूज कर लेना है, और बाकी एरिया वही रहेगा जो कोपेन वाला है, और इसका वर्षा औसत एवरेज है 70 सेंटीमीटर वर्षा का। देन है AW प्रकार की जलवायु, और कोपेन ने भी AW प्रकार की ही जलवायु कहा था। तो वही एरिया जो कोपेन का है वो त्रिवार्था का एरिया है। तो AW सेम है, CWG की जगह है CAW, BSHW की जगह है BSH, BWHW की जगह है BWH, और AW प्रकार की जलवायु का एवरेज है 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है। इसको AW वर्षा का एवरेज याद रखना है, और CAW प्रकार की जलवायु का वर्षा का एवरेज याद रखना है 70 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये तो एवरेज डायरेक्ट निकाल लिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए या 100 है एंड या 70 है। वैसे AW प्रकार की जो जलवायु है उनके प्लेसेस है उसमें 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और 80 से 120 सेंटीमीटर का एवरेज 100 होता है। तो 100 होने के कारण ये भी एवरेज AW वाला भी 100 निकल जाएगा। तो ये तो हो गया है त्रिवार्था का। अब देखते हैं थॉर्नथवेट ने किस प्रकार के राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है। थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट है कि बूंदी एरिया AW में ना आकर के CWG में आएगा, क्योंकि बूंदी डिस्ट्रिक्ट आपको इसलिए कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि बूंदी हाड़ौती के भाग का एरिया है, और हाड़ौती में होने के कारण आप इसे AW में ना मान लो, इसलिए बूंदी AW में नहीं आएगा, बूंदी CWG में आएगा। वैसे हमने पहले कल पढ़ लिया था कि बूंदी CWG में आएगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया है कि ये AW में ना आकर के कोपेन के अकॉर्डिंग CWG में आएगा और त्रिवार्था के अकॉर्डिंग CAW में आएगा। अब हम देखते हैं थॉर्नवेट को। तो थॉर्नवेट के सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स है जिनके मीनिंग क्या है, उन मीनिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले लेटर यूज किया था थॉर्नवेट ने, वो था A, और इस कैपिटल A का मीनिंग है अति आर्द्र। तो अति आर्द्र जलवायु जहां भी प्राप्त होगी उसका मीनिंग होगा ए प्रकार की जलवायु। एंड देन बी यूज हो रहा है आर्द्र, C उपाद्र, D अर्धशुष्क एंड E शुष्क। अगर इनको ABCD को हटा दो तो आपको ये लग रहा होगा कि 5 प्रकार की राजस्थान की सामान्य जलवायु का वर्गीकरण है, क्योंकि सामान्य जलवायु के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले शुष्क को पढ़ा, देन अर्धशुष्क, देन उपाद्र, देन आर्द्र और अति आर्द्र। पर इसको ऐसे ध्यान रखना है कि A के लिए अति आर्द्र, B के लिए आर्द्र, C के लिए उपाद्र, D के लिए अर्धशुष्क और E के लिए शुष्क, जिसमें से ये ऊपर वाले जो 2 लेटर्स हैं उनका राजस्थान में कहीं यूज नहीं हुआ है, क्योंकि A और B अति आर्द्र या आर्द्र प्रकार के थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु नहीं है। राजस्थान की जलवायु के लिए ये 3 लेटर्स यूज हुए हैं, C, D एंड E, उपाद्र, अर्धशुष्क एंड शुष्क। C का एक ही भाग रखा है, C A''W। तो C का मीनिंग तो हो गया उपाद्र से, बट A' का क्या मीनिंग है? A का मीनिंग ये है, A और ऊपर जो अपोस्ट्रोफिस आ रहा है, अपोस्ट्रोफिस का मीनिंग है कि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान हाई होना और साथ में वाष्पीकरण भी हाई होना, और वो तापमान एंड वाष्पीकरण की हाई रेट A' को दिखा रहा है। तो A, B, C, D ये तापमान की घटती दर को दिखा रहा है। तो A में सबसे ज्यादा, B में उसके बाद में थोड़ी सी कम, C में थोड़ा सा तापमान कम एंड वाष्पीकरण भी कम, एंड D में और ज्यादा तापमान कम और वाष्पीकरण कम। तो राजस्थान की जलवायु अधिकतर A' प्रकार की जलवायु है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जो ऊपर उत्तर वाला भाग है वो B में काउंट हो रहा है। तो C का मीनिंग यहाँ हो गया उपाद्र से, A' का मीनिंग हो गया कि यहाँ तापमान हाई है और वाष्पीकरण भी हाई है, और इस स्मॉल लेटर के W का मीनिंग हो गया विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मीन्स शीत ऋतु में कोई बारिश नहीं होती या फिर शीत ऋतु का शुष्क होना। तो C, A' और W ये एक भाग है, और D का 2 भाग कर रखा है। D में एक तो D A''W और दूसरा है D B''W। इसमें D का मीनिंग हो गया अर्धशुष्क से, A' का मीनिंग हो गया तापमान अधिक, वाष्पीकरण अधिक, एंड W विंटर ड्राई। देन D B''W, D का सेम और B का मीनिंग थोड़ा सा कम तापमान और W सेम वर्ड, और E का E A''W। तो यहाँ E का मीनिंग शुष्क से है और A' का मीनिंग है कि तापमान भी हाई है और वाष्पीकरण भी हाई है, लेकिन यहाँ D एक अलग वर्ड यूज हो रहा है, और D का मीनिंग है, D स्मॉल लेटर के D का मीनिंग है ड्राई टाइप क्लाइमेट। ड्राई टाइप क्लाइमेट का मीनिंग ये हुआ कि वहां बारिश नगण्य प्रकार की है,
या फिर नगण्य बारिश हो रही है, तो नगण्य बारिश या फिर बहुत ही कम बारिश, सूखा ही सूखा है, तो वो राजस्थान का कौन सा भाग आएगा? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग या मरुस्थलीय भाग है वो इसमें काउंट होगा E में। अगर आपको यहाँ अंदाज लगाने की बात कही जाए तब भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ प्राप्त होगी। जैसे ये वाला भाग है तो ये पश्चिमी राजस्थान का भाग हो गया, ये B' आ रहा है तो ये उत्तरी राजस्थान का भाग हो गया, DA' की बात आ रही है तो यह अर्ध शुष्क मीन्स EAD के पास वाला भाग हो जाएगा DA' का, और CA' का मीनिंग अपाद्र से है तो थोड़ी सी जो ज्यादा बारिश वाला एरिया है वो यहाँ काउंट हो जाएगा, जिसमें स्पेशली AW प्रकार की कोपेन के अकॉर्डिंग जो जलवायु का भाग हमने देखा था वो CA' में आ जाएगा। इनका एरिया है, सबसे पहले हम देखते हैं EA' का, तो EAD वाला भाग है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क तो यह वर्ड यूज हो ही रहा है ई के लिए, और साथ में मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में है जैसलमेर, बाड़मेर एंड पश्चिमी जोधपुर का भाग शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का भाग है। और इसके बाद में है DBW जलवायु। DBW का मीनिंग हो गया शुष्क एंड अर्ध शुष्क जलवायु। DBW शुष्क एंड अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, इसमें काउंट हो रहे हैं बीकानेर संभाग के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे इसमें काउंट हो रहे हैं DBW में। देन है DAW, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा थानवेट के अकॉर्डिंग जलवायु प्रदेश है DAW, और इसमें इसको कहते हैं अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु। ये है अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु और ये है शुष्क एंड अर्ध शुष्क जलवायु। इसमें जो हमने पढ़ा था कल ABCD, देन अगेन ABCD, देन RSTU और जयपुर वाला भाग, तो ये सारा DAW में आ गया। देन CAW, तो CAW को कहते हैं उपाद्र जलवायु, और इसमें मेवागढ़ एंड हाड़ौती वाला भाग आ गया। तो ये अपना हो गया है थारनवेट का जलवायु वर्गीकरण। ये अपने यहाँ व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।